नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर। आज इस वीडियो में बात करूंगा, अगर आप एचडीएफसी बैंक में एज ए रिलेशनशिप मैनेजर ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए। एचडीएफसी बैंक में अगर आप रिलेशनशिप मैनेजर में ज्वाइनिंग करते हो तो आपका स्टार्टिंग सैलरी क्या मिलता है, और अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको कितना ज़्यादा सैलरी मिल सकता है। और मैं इस वीडियो में बताऊंगा एचडीएफसी बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर का कोलकाता में कुछ वैकेंसी चल रहा है, उसका डिटेल्स भी मैं वीडियो के अंत में यहाँ पे अटैच कर दूंगा ताकि आप लोग अप्लाई कर पाओ। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, वैकेंसी जो है ये जून के एंड में मतलब पब्लिश हुआ है तो जुलाई तक ही चलेगा। तो जून जुलाई में अगर आपके पास वीडियो आता है तभी आप बायोडाटा सेंड कीजिएगा, नहीं तो मत सेंड कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैं डिस्कस करूँगा कि अगर आप एचडीएफसी बैंक में एज ए रिलेशनशिप मैनेजर ज्वाइन करना चाहते हो तो क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, या जो लोग भी बाद में जाके एचडीएफसी बैंक में एज ए रिलेशनशिप मैनेजर ज्वाइन करना चाहेंगे आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन मैंडेटरी होना चाहिए वो भी आप यहाँ से जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एचडीएफसी बैंक में जो पोस्ट दिया जाता है प्रेफर्ड रिलेशनशिप मैनेजर, ये रिलेशनशिप मैनेजर एक डिजिग्नेशन है। ग्रेड आपको आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से दिया जाता है। ग्रेड मतलब सीनियर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, डिप्टी मैनेजर वन, ये सारे जो ग्रेड होता है ये ग्रेड आपके जो है एक्सपीरियंस के अनुसार दिया जाता है, और डेजिग्नेशन है आपका रिलेशनशिप मैनेजर। और जो रिलेशनशिप मैनेजर में सैलरी आता है वो 3 लाख से 12 लाख तक होता है। जो रिसेंटली एचडीएफसी बैंक ने रिलेशनशिप मैनेजर के लिए एक एग्ज़ाम भी लिया था आईबीपीएस के माध्यम से, वहाँ पे 3 लाख से 12 लाख था। तो मेरे ख्याल से 3 लाख से 12 लाख ही आपको सैलरी दिया जाएगा रिलेशनशिप मैनेजर में। अभी आप लोग की समझ में नहीं आएगा 3 लाख से 12 लाख मतलब ये कैसे डिसाइड होता है। देखिए यहाँ पे डिसाइडेड होता है आपके एक्सपीरियंस के अनुसार, आप कितना एक्सपीरियंस कैरी करके आते हो और आपका परफॉर्मेंस क्या होता है, उसी के हिसाब से बैंक आपको हाइक देता है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो हाइक है उससे भी ज़्यादा हो सकता है अगर आपके पास एक्सपीरियंस और ज़्यादा है तो। ये 2025 का बात मैं कर रहा हूँ। अभी बात कर लेते हैं क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए। देखिए एचडीएफसी बैंक में अगर आपको एज ए रिलेशनशिप मैनेजर ज्वाइन करना है तो 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन सेल्स का। उसके बाद एक्सपीरियंस इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एक्सपीरियंस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए जब भी आप कोई भी प्राइवेट बैंक में एज ए सेल्स ऑफिसर ज्वाइन करते हो, जो प्रिविलेज बैंकर हो, पर्सनल बैंकर हो, या रिटेल ब्रांच बैंकिंग में अगर आप ज्वाइनिंग करते हो सेल्स में, तो आपको बैंक की तरफ से एक पोर्टफोलियो असाइन किया जाता है। पोर्टफोलियो असाइन किया जाता है मतलब पोर्टफोलियो दिया जाता है 300 या 400 500 या 1000 कस्टमर का। ये जो सारे कस्टमर है, इस सारे कस्टमर को आपको सेल्स करके बैंक का प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। ये सारे कस्टमर का कोई भी इशू होता है तो इसका जो इशू है आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो एक्सपीरियंस इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी होना चाहिए। मतलब आपको प्राइवेट बैंक में सेल्स ऑफिसर का एक्सपीरियंस मैंडेटरी चाहिए। एक्विजिशन इन एच एन आई क्लाइंट, एक्विजिशन मतलब नया नया कस्टमर को जुड़ने को बोल रहा है। एच एन आई मतलब हाई नेटवर्क इंडिविजुअल को बैंक के साथ जुड़ने को बोल रहा है, क्योंकि जब बैंक में आप हाई नेटवर्क इंडिविजुअल को बैंक में जुड़ेंगे उनसे आपका बिजनेस होगा। चाहे आप उनको लोन प्रोवाइड कर सकते हो, चाहे वो कस्टमर आपके बैंक में मोटा मोटा डिपॉजिट करेगा, आपके बैंक के माध्यम से ट्रांजैक्शन करेगा, आपके बैंक में फिक्स डिपॉजिट करेगा, इंश्योरेंस करेगा। तो एक्विजिशन इन हाई नेटवर्क कस्टमर, तो एक्चुअल में बैंक के जो रेवेन्यू आता है ये कस्टमर के माध्यम से आता है। तो जितना ज़्यादा आप नए नए कस्टमर जुड़ेंगे बैंक के लिए उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। रेवेन्यू एंड लीड जनरेशन। देखिए रेवेन्यू कहाँ से आता है? रेवेन्यू आता है बैंक के जो है प्रोडक्ट सेल करने से। प्रोडक्ट कहाँ से सेल होगा? नया कस्टमर से जुड़ने से। तो जब आप एग्जिस्टिंग कस्टमर को फ़ोन करेंगे, आप उनसे जो है नया कस्टमर को भी मतलब नया कस्टमर उनसे आप मांग सकते हैं कि सर आपके जाना पहचाना कोई है जो हमारा बैंक से लोन लेना चाहता है, या कोई जाना पहचाना ये है कि हमारा बैंक से अकाउंट खोलना चाहता है। क्योंकि आज अगर कोई भी कस्टमर आपके बैंक में अकाउंट खुलता है, बाद में कोई ना कोई कारण आप उनको फ़ोन करके कोई बैंक का जैसे प्रोडक्ट होता है, लोन होता है, गोल्ड लोन होता है, इंश्योरेंस होता है, जनरल इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, आप उनको डीमार्ट अकाउंट सेल कर सकते हो। तो आप जितना भी बैंक का प्रोडक्ट सेल करेंगे उससे बैंक का रेवेन्यू होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया कि रेवेन्यू एंड लीड जनरेशन। रेवेन्यू भी करना है, रेवेन्यू मतलब बैंक का जो है नया बैंक का प्रोडक्ट सेल करना है जिससे बैंक का रेवेन्यू होता है। और लीड जनरेशन इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि बार बार एक ही कस्टमर को आप प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते, तो इसीलिए नए कस्टमर को जुड़ना भी मैंडेटरी होता है। तो इसका भी एक्सपीरियंस चाहिए।
प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इन सेल। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इन सेल, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड सेल्स मतलब क्या होता है कि आपका जो सेल्स रिकॉर्ड है वो प्रूवन मतलब अच्छा होना चाहिए। ये जो ट्रैक रिकॉर्ड, ये ट्रैक रिकॉर्ड कहाँ से बैंक आपको डिसाइड करेगा? देखिए ट्रैक रिकॉर्ड डिसाइड करता है आपकी रेटिंग के ऊपर। ये रेटिंग कैसे डिसाइड होता है? रेटिंग डिसाइड होता है सारे मतलब पूरे साल अगर कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी या कोई भी फाइनेंस कंपनी में अगर काम करेंगे, पूरे साल काम करने के बाद बैंक की तरफ से एक रेटिंग आता है। 5 स्टार अगर रेटिंग आता है तो आप जो है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर हो। अगर आपके पास 4 स्टार आता है तो एक्सीलेंट मतलब आप गुड परफॉर्मर हो। 3 स्टार आता है तो एवरेज आता है, और 2 स्टार 1 स्टार को जो है बिलो परफॉर्मर कहा जाता है। तो इसीलिए बैंक जब आपको हायर करता है, आपके जो है ट्रैक रिकॉर्ड रेटिंग देख के ही आपको हायरिंग करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इन सेल, मतलब आपका अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा सेल्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। रिलेशनशिप बिल्ड एटीट्यूड, देखिए कोई भी अगर आज के दिन सेल्स में काम कर रहे हो तो रिलेशनशिप बिल्ड एटीट्यूड बहुत ही ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी कस्टमर से पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करो। रिलेशनशिप बिल्ड एटीट्यूड मतलब क्या होता है कि आपके जो बैंक के क्लाइंट है, एज ए क्लाइंट के साथ एक बैंकिंग ऑफिसर का जो रिलेशनशिप होना चाहिए वही, मतलब कस्टमर का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो तुरंत उसको रिस्पॉन्स करना। कोई भी कस्टमर अगर इशू लेके आपके ब्रांच में आता है तो आप उनको जो है तुरंत सॉल्व कर देंगे। तो इससे क्या होता है, कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है। तो ट्रस्ट जब धीरे धीरे बढ़ेगा तो क्या करेंगे, आप कस्टमर को जो है, आपको जो भी टारगेट दिया जाएगा उस कस्टमर को वो प्रोडक्ट सेल्स कर सकते हो जो कस्टमर के लिए नीडी होगा। और जब आप उनके लिए ट्रस्टेबल हो जाएंगे ना, तो आप अगर कस्टमर को समझाएंगे प्रोडक्ट तो कस्टमर आराम से सुनेगा और आप उनको बेच पाएंगे। जब तक कस्टमर आपसे सही से प्रोडक्ट नहीं समझता है, जब तक आप कस्टमर को प्रोडक्ट सही से नहीं समझा पाएंगे, तब तक आप जो है प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए रिलेशनशिप बिल्ड एटीट्यूड होना मैंडेटरी। गुड कम्युनिकेशन स्किल, गुड कम्युनिकेशन स्किल भी सेल्स का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है। मैंने इससे पहले भी बताया कि जब तक आप कोई भी कस्टमर को सही से प्रोडक्ट नहीं समझा पाएंगे तब तक आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, चाहे आप जितना बड़ा धुरंधर भी हो जाए। तो बैंकिंग में सिर्फ नहीं, कोई भी सेल्स में अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो कोई भी जगह पे जाके आप सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है तो फिर आप ज़्यादा दिन मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अभी आता है जो मेन चीज़, क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया, तो क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं मांगा गया। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा जो मेन चीज़ मांगा गया है आपके एक्सपीरियंस, आपके ट्रैक रिकॉर्ड, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा ही आपको वैल्यू प्रोवाइड किया जाता है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एक्सपीरियंस से आपको जॉब मिल सकता है, लेकिन जॉब में सर्वाइव करने के लिए परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे है, ज़रूरी होता है। अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो फिर आप जो है ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अभी आता है वैकेंसी, ये जो वैकेंसी है रिलेशनशिप मैनेजर में पूरे कोलकाता के लिए वैकेंसी यहाँ पे शो कर रहा है। आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख दीजिए। यहाँ पे koel.bosak@hdfcbank.com में आप जाकर मेल कर सकते हो। और कोई भी जॉब के लिए पैसा मत दीजिएगा, क्योंकि जेन्युइन कंपनी कभी भी पैसा नहीं मांगता है। और अगर आपको ऐसे ही जॉब चाहिए, जॉब डीलर चाहिए, तो आप लिंक्डइन में अकाउंट खोल सकते हो। लिंक्डइन में बहुत सारा जॉब का पोस्टिंग होता है, और आपका कोई भी रेफरेंस है बैंक में, एचडीएफसी बैंक में, तो उनका रेफरेंस लेके भी आप जा सकते हो। एचडीएफसी बैंक के वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हो। धन्यवाद। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, इसी तरह के इन्फॉर्मेशन आप वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।